हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू ज्योत्सन आर्ट स्टूडियो। मैं ज्योति मुकुल सिंह आज आपके लिए लेकर आई हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ह्यूमन लाइफ वैल्यूज़ पर रिलेटेड, जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जो मोस्टली आपके एग्ज़ाम पेपर में आता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो चलें अपने क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ और मैं इसको बताने वाली हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मोस्टली देखो 2016 में भी आया था। ये वर्ड चेंज कर करके यही क्वेश्चन आता है, तो आपको पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। तो 2016 में भी आया था, 2013 में भी आया था और 2017 में भी आया था। अब हमें इसका आंसर कैसे, डिपिक्शन वगैरह कैसे बतानी है, वो मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से सुनिएगा लास्ट तक। अब इसमें क्या पूछा है, इसमें नंद यशोदा एंड कृष्णा विद किंग्समैन गोइंग टू वृंदावन, ये एक पेंटिंग थी हमारी पहाड़ी स्कूल की। इसमें इन्होंने सब्जेक्ट मैटर, जहाँ सब्जेक्ट मैटर आ जाए तो समझना है कि वो सब्जेक्ट मैटर स्पेशली पूछ रहा है, तो सब्जेक्ट मैटर पर ज़्यादा ध्यान देना है। अब यहाँ पर उन्होंने बताया है कि अपने रीज़न बताओ उसके सौंदर्यकरण के पैरामीटर से कि आपको क्यों पसंद है। अब वही उसी पेंटिंग को लेकर एक क्वेश्चन और बना कि उसकी ह्यूमन लाइफ वैल्यूज़ पूछ ली। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर नंद यशोदा एंड कृष्णा गोइंग टू वृंदावन आया है तो इसमें पेंटिंग पूरी डिस्क्राइब करनी है या मतलब सिर्फ ह्यूमन वैल्यूज़ बतानी है। तो क्या होता है, हमने काफ़ी जो कॉपीज़ चेक की बोर्ड में जब ये क्वेश्चन आया था, तो उस टाइम पर सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स ने ह्यूमन लाइफ वैल्यूज़ लिख कर आ गए और उन्होंने पेंटिंग को पूरा नहीं लिखा, तो उनके मार्क्स कटे थे। क्योंकि यहाँ ह्यूमन लाइफ वैल्यूज़ पर 2 मार्क्स हम दे सकते हैं, लेकिन जो पेंटिंग है उसको प्रॉपर पूरा डिस्क्राइब करना था, तो उसके लिए हमने 3 मार्क्स उसके कट किए थे। अगर जो स्टूडेंट्स को सुन रहे हो ये वीडियो और वो 12th कर चुके हों, तो वो इस जान सकते हैं कि उनके मार्क्स यहाँ क्यों कटे होंगे। तो इसलिए जब भी अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, कोई पेंटिंग का नाम जहाँ आ जाए और वहाँ आपसे ह्यूमन लाइफ वैल्यूज़ पूछा जाए या सब्जेक्ट मैटर पूछा जाए, तो आपको पेंटिंग तो देनी ही देनी है, कंप्लीट डिस्क्राइब करनी है। साथ ही जो पॉइंट उन्होंने उठाया है वहाँ पर, जैसे यहाँ पर ह्यूमन लाइफ वैल्यूज़ पूछा है, यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर पूछा है, एस्थेटिकल पैरामीटर पूछा है, तो वो भी ज़रूर देना है। क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें आपको क्या आंसर में क्या लिखना है। अब देखिए ये वाली पेंटिंग ले लेते हैं। ये पेंटिंग थी जिसके बारे में पूछा गया था, ह्यूमन लाइफ वैल्यूज़ पूछी गई थी और एस्थेटिकल पैरामीटर्स पूछा गया था। तो हमें ये पेंटिंग कैसे डिस्क्राइब करनी है, हमें प्रॉपर आंसर में नेम लिखना है। ये बात ध्यान रखना हमेशा कि जब आप टाइटल लिखते हो तो उसकी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, क्योंकि हाफ मार्क्स स्पेलिंग मिस्टेक पर चला जाता है। आर्टिस्ट लिखना है नैन सुख, मीडियम लिखना है वाटर कलर टेम्परा ऑन पेपर। अब यहाँ पर मैं आपको समझाते हुए चलूँगी। अगर आपने मीडियम वाटर कलर टेम्परा ऑन पेपर ये रट लीजिए बिल्कुल, कि ये यूनिट 1 से लेकर यूनिट 2 4 चैप्टर बनते हैं, चारों चैप्टर में कोई भी मिनिएचर आ जाए उसका मीडियम यही आएगा, वाटर कलर टेम्परा ऑन पेपर। आप आग मिच कर लिख देना, कहीं नहीं कटने वाला, क्योंकि जो आपका मीडियम है वो बंगाल स्कूल से जाकर चेंज होता है। पीरियड लिखने की नीड नहीं है, साइज लिखने की नीड नहीं है, सब स्कूल लिखने की नीड है। यहाँ सब स्कूल क्या है इसका, कांगड़ा स्कूल ऑफ आर्ट। अब एक बात और ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पर आप खाली कांगड़ा लिखकर नहीं आएंगे। कांगड़ा स्कूल ऑफ आर्ट जब आप लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि कांगड़ा एक जगह का नाम है। आपने कांगड़े वाली माँ भी सुनी होंगी, कांगड़े वाली मैया, कांगड़े वाली माता। तो कांगड़ा जगह का नाम है, पहाड़ी एरिया में है। तो आप खाली कांगड़ा लिख कर नहीं आएंगे, क्योंकि अगर आप कांगड़ा लिख कर आएंगे दैट मीन्स आप प्लेस का नाम लिख रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सब स्कूल का नाम लिखना है, तो कांगड़ा स्कूल ऑफ आर्ट लिखना है। यहाँ पर आपका फुल मार्क्स मिलने वाला है। कर्टेसी आपको द नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। अब मैं यहाँ पर एक और पॉइंट आपको रिमाइंड कराने की कोशिश करूँगी, आप बहुत ध्यान से देखना। मीडियम वाटर कलर ऑन टेम्परा ऑन पेपर, ये आपके 2 यूनिट तक 4 चैप्टर तक रहेगा। इसको रट लीजिए, कोई भी पेंटिंग आए आपको मीडियम यही लिखना है, वाटर कलर टेम्परा ऑन पेपर। और वाटर कलर ब्रैकेट में टेम्परा कर दीजिए ऑन पेपर, टेम्परा को साथ में मत लिखना। अगर मीडियम टेक्निक पूछा जाए तो भी मीडियम/टेक्निक लिख के इसको साथ में लिखाना, कोई भी नहीं कटने वाला। आपसे कोई नहीं पूछेगा कि वाटर कलर मीडियम है या टेम्परा मीडियम है। अब मैं यहाँ पर आपको नॉलेज के लिए बता देती हूँ, वाटर कलर मीडियम है और टेक्निक जो यूज़ होती थी वो टेम्परा थी।
और सरफेस क्या था, पेपर। अब कर्टेसी क्या है, द नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। अब 2 यूनिट तक आप बेझिझक होकर सब पेंटिंग्स की कर्टेसी अगर आप चेक करेंगे तो द नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली ही है, तो आपको द नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली आपको लिख देनी है। बस एक पेंटिंग आएगी, द फल्कोने बर्ड रेस्ट, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पेंटिंग है, वो उसका जो कर्टेसी है वो आई थिंक जयपुर है, वो चेंज है, ठीक है। तो उसको छोड़ के बाकी सब का जो कर्टेसी है वो द नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली रहेगा। अब इस पेंटिंग को द ह्यूमन लाइफ वैल्यूज़ में लिखना कैसे, अब ये चेक कर लीजिए। आपने ये सब पूरा ब्लॉक लिखा, साइज पीरियड नहीं लिखना, कोई नीड नहीं है। सब्जेक्ट मैटर लिखना है, क्योंकि सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, सब्जेक्ट मैटर होता है रीज़न, वो पेंटिंग क्यों बनी थी, किस पर बेस्ड थी। हमेशा देखना सब्जेक्ट, दिस पेंटिंग इज बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ भागवत पुराना, ये आपको पूरा प्रॉपर लिखना है। अब डिस्क्रिप्शन भी लिखना है, डिस्क्रिप्शन को कंपोजिशन भी कहते हैं, मैं एक बार फिर आपको रिमाइंड करा रही हूँ। डिस्क्रिप्शन भी आपको पूरा लिखना है। आपने ये पेंटिंग डिस्क्राइब कर दी, कलर स्कीम आपने डिस्क्राइब कर दिया। अब क्या करना है, क्वेश्चन पेपर में हमसे पूछा था ह्यूमन लाइफ वैल्यूज़। अब ह्यूमन लाइफ वैल्यूज़ के लिए हमें क्या करना है, पेंटिंग को आप ध्यान से देखो तो हम ह्यूमन लाइफ वैल्यूज़ में ऐड कर सकते हैं इमोशंस आर शोन इन दिस पेंटिंग, क्योंकि देखो जब साथ जा रहे हैं सब तो इमोशन होंगे, एक दूसरे से जुड़ाव होगा, तभी इंसान एक साथ चलता है, ठीक है। और रेस्पेक्ट होगी एंड लव होगा, क्योंकि यहाँ फ्रेंडशिप है, ठीक है। लव ईच अदर हम ये लिख सकते हैं। दूसरा हम लिख सकते हैं कलेक्टिवली गोइंग टू शिफ्ट एट वृंदावन। तो अगर हमने ये 3 ह्यूमन लाइफ वैल्यूज़ भी लिख दी तो भी हमें मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर कैसे देना है। मैंने शॉर्ट में आपको समझाया है और आपको ये आपका आंसर लिखोगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, आपने जैसे ये पेंटिंग को आपने हेडिंग वाइज लिखा है, ये आपने पूरा ऊपर का टाइटल ये पूरा दे दिया, आपने ब्लॉक, सब्जेक्ट मैटर भी दे दिया, डिस्क्रिप्शन भी दे दिया, कलर स्कीम भी दे दी। तो यहाँ पर जैसे ये हेडिंग लिखी हुई है वैसे ही यहाँ ह्यूमन लाइफ हेडिंग लिखनी है। उसके बाद में आप लिख सकते हो द ह्यूमन लाइफ वैल्यूज एंड इमोशंस आर शोन इन दिस पेंटिंग, ये सब आप लिख सकते हो। हैव रेस्पेक्ट एंड लव फॉर ईच अदर टू, ये लिख सकते हो। नंदा जो नंद बाबा थे इज़ फादर ऑफ कृष्णा वाइल यशोदा इज़ मदर ऑफ कृष्णा, तो लव था। बलराम इज़ कृष्णाज ब्रदर, ये सब आप लिख सकते हो कि कृष्णा के वो स्टेप ब्रदर थे, लेकिन वो फिर भी बहुत सारा प्यार था उनमें। क्लियर? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और जो क्वेश्चन मैं समझाने की कोशिश की है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अभी भी आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है, कुछ डाउट है, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उस क्वेश्चन पर जल्द से जल्द वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन लेकर आने वाली हूँ वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं एक बात और यहाँ पर क्लियर करते हुए जाती हूँ कि इस पेंटिंग की जगह कोई भी पेंटिंग आए और उसका ह्यूमन लाइफ वैल्यूज़ पूछा जाए या सब्जेक्ट मैटर पूछा जाए तो आप उसका आंसर इसी तरह से लिखेंगे। ओके, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।